भाई साहब अगर आपने पोको M7 Plus ले लिया ना, लेकिन आप उसको बढ़िया तरीके से यूज नहीं कर रहे, तो भाई यार लालत है आप पर। मतलब इतने कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स बताने वाला हूं ना इस फोन के, जो देख के भाई आपका दिमाग घूम जाएगा। तो इसका पार्ट 1 है, इसको देख के आपको पूरा मजा आने वाला है। इस फोन में हालांकि 144 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन वो सभी ऐप पर काम नहीं करता। जैसे यूट्यूब ओपन करोगे वो 60 FPS पर चलती है, 60 हर्ट्ज पर चलती है। तो 144 हर्ट्ज पर यूज करने के लिए डिस्प्ले पर जाना, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा रिफ्रेश रेट, इसको कस्टम पर जाकर 144 हर्ट्ज को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन को चूज करने के लिए, तो उस एप्लीकेशन को चूज कर लेना जिसमें 144 हर्ट्ज नहीं चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्लाइड करके दिखाऊं तो YouTube हमारा सेलेक्ट नहीं है। जैसे मैं YouTube को ऑन कर दूंगा ना, तो अब मेरा YouTube भी 144 हर्ट्ज पर चलने लगेगा। एडिशनल सेटिंग में आपको काफी सारे जेस्चर्स मिलते हैं, जैसे कि पार्शियल स्क्रीनशॉट मिलता है। तो इससे फायदा ये होगा, अगर आप फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ऐसे आप 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेते होंगे, लेकिन अगर आपको कुछ सिर्फ एरिया का स्क्रीनशॉट लेना ना, तो 3 फिंगर को ऐसे टैप करके रखना, जैसे मैं रख के दिखा रहा हूं। फिर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, आप स्क्वायर शेप में या फिर सर्कल शेप में या फिर कोई रैंडम शेप में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ना किसी पर्टिकुलर एरिया का, तो वो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसी के नीचे आपको लॉन्च कैमरे का ऑप्शन दिखता है, डबल प्रेस पावर बटन का ऑप्शन दिखेगा और वॉल्यूम डाउन का डबल प्रेस का ऑप्शन दिखेगा। मतलब ये अगर मेरी स्क्रीन लॉक है, मुझे कैमरा लॉन्च करना है, तो मैं अपने वॉल्यूम डाउन बटन को डबल प्रेस कर सकता हूँ, मेरा कैमरा लॉन्च हो जाएगा। या फिर मैं अपने पावर बटन को 2 बार प्रेस कर सकता हूँ, तो भी कैमरा लॉन्च हो जाएगा। ये शॉर्टकट काफी ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप क्विकली फोटोज वीडियोस लेना चाहते हो। अब इसी तरह टॉर्च को ऑन करने का ऑप्शन दिखेगा, पावर बटन को डबल प्रेस करके। जैसे मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर पावर बटन को 2 बार प्रेस करता हूँ, तो चेक कर सकते हो मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। 2 बार प्रेस करा तो फ्लैश लाइट ऑफ हो चुकी है। तो क्विकली टॉर्च लॉन्च करने के लिए काफी बढ़िया फीचर है। नीचे ना एक काफी कमाल का फीचर है, डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे, काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, अपनी पसंद का कोई भी चीज आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कैलकुलेटर सेट करा है, तो यहाँ पर जैसे डबल टैप मैं अपने फिंगरप्रिंट सेंसर को करूंगा ना, तो वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे मैंने कैलकुलेटर सेट करा था, कैलकुलेटर लॉन्च हो चुका है। फिर से टैप करके दिखाता हूं, सिर्फ टच करना है और देख रहे हो वो एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। तो ये टॉर्च सेट करना, कंट्रोल सेंटर ओपन करना, कुछ भी सेट कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग्स में आपको क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिलता है। ये जो फीचर है ना, काफी यूजफुल है। अगर आप अपने फोन में ना रेगुलरली इस फीचर का यूज करेंगे, तो स्पीकर की सारी डस्ट बाहर निकल जाएगी। पानी चला जाता है तो पानी बाहर निकल जाता है। तो जैसे आप टैप करते हो ना, इस तरह से साउंड आती है, वाइब्रेशन आती है, जिस वजह धूल मिट्टी और पानी जो है ना स्पीकर से निकल जाता है। तो स्पीकर की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो लंबे टाइम के लिए, तो इस फीचर का यूज करते रहना। इस फोन में मल्टीटास्किंग भी काफी बढ़िया हो जाती है। अगर आप इस तरह से स्वाइप अप करेंगे ना किसी भी एप्लीकेशन को, कॉर्नर पर जाकर छोड़ देंगे, तो फ्लोटिंग विंडो में एप्लीकेशन चलने लगेगी। आप उसको टैप करोगे तो रिसाइज कर सकते हो, इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हो, कितनी बड़ी आपको एप्लीकेशन की विंडो चाहिए। तो मल्टी विंडो के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फीचर है। यहाँ पर 3 डॉट्स दिखते हैं, यहाँ पर भी आप इसको सेट कर सकते हो। अब इसके साथ ना आप दूसरी एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यूट्यूब को ओपन करा, तो मैं यूट्यूब के साथ साथ क्रोम को भी यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा क्रोम चल रहा है और पीछे मेरा यूट्यूब चल रहा है। तो इस तरह मल्टीटास्किंग काफ़ी बढ़िया हो जाती है। 3 डॉट पर टैप करके मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन पर भी स्विच कर सकता हूँ। चेक कर सकते हो इस तरह से, ऊपर मेरा यूट्यूब चलना, नीचे यूट्यूब चलने लगेगा, ऊपर जो है मेरा क्रोम चलने लगेगा। और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है। जैसे मैं बीच में डबल टैप करूंगा तो एप्लीकेशन को स्विच कर सकता हूँ ऊपर नीचे। तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। देखो इस फोन में ना सीक्रेटली फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हो और ऑप्शन दिखेगा बैटरी, यहाँ पर आपको दिखेगा चार्जिंग ऑप्शन। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा फास्ट चार्जिंग का। यहाँ पर टैप करके ना आप स्पीड अप चार्जिंग का ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। अब इसके बाद आपका फोन जो है ना फास्ट चार्ज होगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो है ना स्लो चार्ज होने लगता है। लेकिन जैसे इसको ऑन कर दोगे ना, 80-90% के बाद भी फोन आपका फास्ट चार्ज होगा। और नीचे आपको बैटरी प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन दिखता है। अगर आप इसको ना बैटरी प्रोटेक्शन पर सेट कर देते हो ना, तो लंबे टाइम तक आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा, लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा। इससे फ़ायदा ये होगा 80% तक बैटरी चार्ज होगी और आपको ना ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा लंबे टाइम तक, क्योंकि बैटरी हेल्थ आपकी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा नीचे आप ऑप्शन देखेंगे तो एडिशनल फीचर्स का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आपको दिखेगा शेड्यूल पावर ऑन ऑफ। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे तो आप ऑन ऑफ का ना शेड्यूल लगा सकते हो कि रात को आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाए और सुबह उठने से पहले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो इससे आपको डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और फालतू में आपका फ़ोन ऑन भी नहीं रहेगा रात के टाइम पर। इस फोन में कस्टमाइजेशन के काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। पर्सनलाइजेशन में जाना, यहाँ पर लॉक स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे लॉक स्टाइल दे रखे हैं। यहाँ पर आप ऐसे स्वाइप अप करोगे ना, तो काफ़ी सारे लॉक स्टाइल दिखेंगे। देखो भाई कितने खूबसूरत, और ये सारे ना कस्टमाइज हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टैप करूँगा तो अलग अलग स्टाइल दिखेंगे। हर एक
जो आपको क्लॉक दिखती है ना, हर एक क्लॉक का अलग अलग स्टाइल है। जैसे यहाँ पर इसका अलग स्टाइल है, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये वाली क्लॉक है, यहाँ पर इसका अलग स्टाइल है। तो यहाँ पर क्लॉक पर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पर नहीं आएगा। फॉन्ट इफेक्ट पर जाकर मैं इसके कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। तो अलग अलग क्लॉक का अलग अलग स्टाइल है, तो मैं एक का कुछ नहीं बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर टैप करूँगा तो मैं यहाँ पर क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। अलग अलग क्लॉक्स दिख रही है जैसे आईफोन में होती है, इस तरह से अलग अलग स्टाइल चूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा ऊपर इमरजेंसी कॉल के लिए या फिर कोई भी और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो ऐड कर सकता हूँ। नीचे सिग्नेचर में अपना फ़ोन नंबर वगैरह डाल सकता हूँ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इसके अलावा अगर मैं बैक पर जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आइकन्स का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आप आइकन के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कर सकते हो ऐप के, तो ये भी कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। फॉन्ट चेंज कर सकते हो, अगर आपको ये फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा तो मी सेंस का एक ऑप्शन दिखता है, इसको लगा सकते हो, या फिर इसका साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हो। इस फोन के डायलर में काफी सारे फीचर्स मिलता है। ऊपर देखेंगे तो सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, जैसे आप इस पर टैप करोगे ना, यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखेगा। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हो तो ऑटो कॉल रिकॉर्डर को ऑन कर देना, इसके बाद सारी कॉल्स आपकी रिकॉर्ड होगी। और यहाँ पर आप कुछ सिलेक्टेड नंबर्स के लिए भी रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है वो है क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड। अगर आपकी कॉल आ रही है ना और आपने फोन को उठाया, जैसे ऐसे रिसीव नहीं करा, तो आपकी कॉल जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना वो साइलेंट हो जाएगी, उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, साइलेंट तो नहीं होगी। इसके अलावा नीचे ऑप्शन दिखेगा इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम। अगर आपने कोई भी रिंगटोन सेट कर रखी है वो एकदम से हाई वॉल्यूम पर नहीं बजेगी, वो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ेगी, तो ये फीचर भी काफ़ी बढ़िया है। फ्लैश व्हेन रिंगिंग का ऑप्शन भी ऑन कर सकते हो, जब कॉल आएगी तो आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी। बाकी म्यूट फर्स्ट रिंग का ऑप्शन मिलता है अननोन कॉल्स के लिए। अगर कोई अननोन कॉल आ रही है आपको तो फर्स्ट रिंग जो है ना वो साइलेंट होगी, सेकंड बार कोई कॉल करेगा तो आपका फोन बजेगा। नीचे आपको ऑटो आंसर का भी ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप इसको ऑन कर दोगे ना, तो अगर आपने ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह या फिर हेडफोन वगैरह लगा रखा है तो कॉल्स आपकी ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। इसके अलावा नीचे आपको दिखेगा एडवांस सेटिंग्स। जैसे यहाँ पर आओगे तो आपको मिस कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको कोई मिस कॉल आती है तो आप सेट कर सकते हो कितनी बार आपको हर 5 मिनट में याद दिला दे कि भाई साहब मिस कॉल पड़ी है, इसको कॉल बैक कर लो। सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स में जाना, एक्सेसिबिलिटीज में जाना, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा हियरिंग पर। यहाँ पर आपको दिखेगा बीम फॉर नोटिफिकेशन। जैसे आप यहाँ पर आओगे ना, इसको ऑन कर देना। इसके बाद भाई फायदा ये होगा, जब भी कोई आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी, और आपके नोटिफिकेशन जब आएगा तो स्क्रीन भी आपकी ब्लिंक करेगी। जैसे मैंने दोनों चीज को ऑन कर दिया, प्रीव्यू पर टैप करके दिखा दूं, मेरी फ्लैश लाइट भी ब्लिंक हो रही है और मेरी स्क्रीन भी ये कलर चेंज कर रही है, तो नोटिफिकेशन के टाइम पर काफी कूल लगता है। यहीं पर अगर आप फिजिकल पर जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा पावर बटन टू एंड कॉल। तो जैसे इस फीचर को ऑन कर दोगे तो आप अपने पावर बटन से कोई भी इनकमिंग कॉल या फिर आउटगोइंग कॉल को कट कर सकते हो। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन का एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर दिखेगा डबल टैप टू लॉक। इसको ऑन कर दोगे ना, तो अगर आप होम स्क्रीन पर कहीं भी खाली जगह पर डबल टैप करोगे ना तो आपकी स्क्रीन जो है ना लॉक हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं डबल टैप करता हूँ तो ये हमारी स्क्रीन लॉक हो चुकी है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको नेविगेशन स्टाइल जो है ना बटन सेट कर सकते हो या फिर जेस्चर चूज कर सकते हो। इसके अलावा नीचे ऑप्शन देखेंगे ना तो ये भी काफ़ी खतरनाक है, अरेंज आइटम्स इन रिसेंट्स। तो आप अगर रिसेंट एप्लीकेशन में इस तरह से चाहते हो वर्टिकल, या फिर आप जैसे आईफोन में होता है वैसा चाहते हो तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का ऑप्शन है। अब इसके बाद देखेंगे तो रीसेंट एप्लीकेशन जो है ना आपकी हॉरिजॉन्टली दिखेगी, तो जो भी स्टाइल आपको पसंद आए वो यहाँ से आकर आप चूज कर सकते हो। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कस्टमाइज आइकन डिस्प्ले। सबसे ऊपर दिखेगा कनेक्शन स्पीड। जैसे आप इसको ऑन कर दोगे ना, ऊपर आपको इंटरनेट स्पीड मीटर दिखेगा। लाइव आप स्पीड चेक कर सकते हो कितनी इंटरनेट की स्पीड आ रही है। इसके अलावा नीचे अगर आप जाओगे तो बैटरी आइकन को सेट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप बैटरी आइकन सेट कर सकते हो, परसेंटेज बाहर दिखे या फिर अंदर दिखे, या फिर परसेंटेज को ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप सिक्योरिटी ऐप में जाते हो ना, यहाँ पर काफ़ी सारे हिडन फीचर्स मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा डिलीट फोटोज। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे स्टोरेज मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके डुप्लीकेट फोटोज है या फिर कोई जंक फाइल है उनको आप डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड स्पेस का ऑप्शन मिलेगा। अब इससे फायदा ये होगा, आप अपने ही फोन में ना मल्टीपल फोन्स बना सकते हो। अगर आपके घर में भाई है या फिर बहन है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनको भी फोन देना चाहते हो ना, तो इसमें 2 अलग अलग स्पेस बन जाएंगे। सभी के अपने अपने अलग गैलरी होगी, सबके अपने अलग अलग स्टोरेज होगी, अपने अपने अकाउंट होंगे। मतलब एक फोन के अंदर 2 फोन होंगे अलग अलग, आपस में कुछ भी शेयर नहीं रहेगा, सेपरेट
सेपरेट रहेंगे, दोनों फोन के लॉक भी अलग रहेंगे। तो ये उस मामले में काफी बढ़िया हो सकता है अगर आपके घर में भाई पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई दिखाना गैलरी में क्या डाल रखा है, किसी को फोन देना पड़ जाए तो सेकंड स्पेस में स्विच करके उनको दे सकते हैं, मल्टी यूजर बना सकते हो। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, एक हिडन फीचर है, इसको ना स्वाइप अप करना है। इसके बाद देखें काफी सारे हिडन ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको डूल ऐप्स मिल जाएगा। अगर आप किसी ऐप का क्लोन बनाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लोन बना सकते हो, दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। इस तरह से ब्लॉक लिस्ट मिल जाएगी, अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हो यहाँ से आकर ब्लॉक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी आपके फोन में प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्व प्रॉब्लम पर टैप करना, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। काफी सारी प्रॉब्लम आपकी यहीं पर फिक्स हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी प्रोटेक्शन, तो जैसे आप इस पर टैप करोगे यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे नीचे आप देखोगे तो दिखेगा हाइड एप्स, तो किसी भी ऐप को हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐप हाइड करने का भी ऑप्शन मिलता है। अलग से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसी के राइट साइड में देखेंगे तो आपको ऐप लॉक का भी ऑप्शन मिलेगा, तो अलग से ऐप लॉक इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉक कर सकते हो और फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न से उसको अनलॉक कर सकते हो। और आपके व्हाट्सएप में काफी सारा डेटा हो गया, स्टोरेज भर रही है ना, तो व्हाट्सएप क्लीनर मिल जाएगा। व्हाट्सएप का डेटा को जो है ना यहाँ से क्लीन कर सकते हो, काफी सारी स्टोरेज आपकी खाली हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो गेम टर्बो मिलेगा। जैसे इस फीचर को यूज करोगे ना तो भाई गेमिंग के टाइम पर काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे और परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिलेगी। यहाँ पर बस किसी भी गेम को ऐड करना होगा जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है। जैसे कि मैं फिलहाल टेम्परेरी जो है ना आपको गूगल पे को गेम की तरह यूज करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं गूगल पे को ओपन करूंगा ना तो यहाँ पर गेम मोड ऑन हो जाएगा, गेम के काफी सारे फीचर्स ऑन हो जाएंगे। जैसे कि मैंने गूगल पे को सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पर मैं जैसे टैप करूंगा और सेटिंग पर जाऊंगा तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पर गेम टर्बो का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना। इसके बाद जैसे ही आप गूगल पे को लॉन्च करोगे ना तो काफी सारे आपको गेमिंग फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लॉन्च करूंगा तो साइड में स्लाइड करने का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप चेक करेंगे परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी। अब ये गेम मोड पर स्विच हो चुका है, यहाँ पर गेम के हिसाब से बूस्ट कर सकते हो। परफॉर्मेंस पर टैप करोगे तो ज्यादा एफपीएस मिलेंगे, चेक कर सकते हो, एफपीएस ज्यादा मिलने लगेंगे आपको। साथ में नीचे देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो। साथ में नीचे देखेंगे तो वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन मिलेगा, तो अगर आप बीजीएमआई वगैरह जैसे गेम प्ले करोगे ना तो यहाँ पर आप अपनी आवाज को बदल सकते हो। छोटे बच्चे की आवाज में स्विच कर सकते हो या फिर लड़के हो तो लड़की की आवाज में स्विच कर सकते हो। तो ये काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। आपको डेमो दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक ऑडियो सैंपल रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, फिर उसको सुनाता हूँ। तो देख सकते हो भाई इस तरह से काम करता है, जो कि काफी बढ़िया है। सेटिंग्स में ही आपको लॉक स्क्रीन का एक ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर रेज टू वेक का ऑप्शन ऐड कर देना और डबल टैप टू ऑफ का ऑप्शन ऐड कर देना। डबल टैप टू लॉक तो यही है और रेज टू वेक में ये है जैसे आप फोन को ऐसे उठाओगे तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इसके अलावा देखो लॉक स्क्रीन में ना नीचे शॉर्टकट्स होते हैं, कैमरा लॉन्च करने का हो गया, इधर भी आप शॉर्टकट ऐड कर सकते हो, लेकिन ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए आप वो भी सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ इसी सेटिंग में, तो यहाँ पर कस्टमाइज शॉर्टकट्स का ऑप्शन दिखेगा, तो लेफ्ट साइड में कोई भी शॉर्टकट लगा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया नोट्स का और राइट साइड मैंने लगा दिया वीडियो का। तो अभी आप चेक कर सकते हो लॉक स्क्रीन पर मेरे जो है ना दोनों ही शॉर्टकट्स दोनों अलग दिख रहे हैं। अब इस फोन में सर्कल टू सर्च मिलता है, जैसे होम बार को आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो आप किसी भी चीज को सर्कल करके उसके बारे में सर्च कर सकते हो। कोई टेक्स्ट है उसको भी कॉपी कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम का कैप्शन किसी का कॉपी करना वो कर सकते हो। क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन कर सकते हो, या फेस इमेज कोई भी दिख रही है ना उसके बारे में आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। सेटिंग्स में एडिशनल सेटिंग्स पर जाओगे ना तो यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके फोन में रैम कम है तो यहाँ से आके आप रैम बढ़ा सकते हो, तो ये वर्चुअल रैम का यूज करेगा, मतलब आपकी मेन जो स्टोरेज है उसी को रैम की तरह यूज करने लगेगा। नीचे देखेंगे तो आपको फ्लोटिंग विंडो का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर काफी सारे एडवांस ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर साइड टूल बार का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर देना और वीडियो टूल बॉक्स को भी ऑन कर देना। अब अगर कोई आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो ना, जैसे कि मैं यूट्यूब ओपन करके दिखाऊं तो चेक कर सकते हो यहाँ पर ना साइड बार दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको स्लाइड करूंगा ना तो काफी सारे एडवांस फीचर्स दिखने लगेंगे, तो चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं कोई भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो पे लॉन्च कर सकता हूँ। जैसे कैलकुलेटर पर टैप करा तो यहीं पर हमारे कैलकुलेटर लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, स्क्रीन शॉट लेना है या फिर स्क्रीन कास्ट करनी है, वो ऑप्शन दिख जाएगा और नीचे डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा। तो इसके बाद जो है ना आपकी ऑडियो काफी बढ़िया हो जाएगी जैसे ही इस डॉल्बी एटमॉस को आप ऑन कर दोगे। बाकी इसकी गैलरी में भी काफी सारे एडवांस फीचर्स दे रखे हैं। एडिट पर जाओगे, क्रिएट पर जाओगे तो काफी सारे एआई फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप इरेजर का यूज कर सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड वगैरह से। यहाँ पर आपको बुके का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप जो ना नॉर्मल फोटो को ना पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप इस पर टैप करोगे फर्स्ट टाइम जो ना सारी चीजें डाउनलोड होगी, जैसे नॉर्मल फोटो है ना इसका बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हो, बाद में भी
बाकी स्काई का ऑप्शन मिलेगा, अगर आपके बैकग्राउंड में स्काई वगैरह दिख रहा है तो अपने बैकग्राउंड के स्काई का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो भाई कैसे लगे ये पोको M7 Plus के टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स, नीचे कमेंट में बता देना। इसका पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी काफी जल्द आने वाला। 1000 लाइक्स कंप्लीट करा दो, जैसे लाइक्स का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा इसका पार्ट 2 आ जाएगा। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।